अच्छा साकिब बशीर साहब, आपको क्या लगता है कि याहिया अफरीदी जो हैं, जैसे कि सलाउद्दीन अहमद कह रहे हैं, बड़े इंडिपेंडेंट माइंड जज हैं, तो वो जितने भी इंडिपेंडेंट हो जाएं 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो चीफ जस्टिस के ओहदे के कल पुर्जे तो सारे काट दिए गए हैं, पर पुर्जे कहना चाहिए। तो फिर जस्टिस याहिया अफरीदी इन अख्तियारात के इस नए फ्रेमवर्क के अंदर क्या कर सकेंगे कि जिससे अदलिया की आज़ादी कि वो एक सिंबल के तौर पे सामने आएंगे और सुप्रीम कोर्ट की जो आज़ादी है, अदलिया की आज़ादी को वो उसका दिफा कर सकेंगे, उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। क्या आइनी अख्तियारात रह गया है अब चीफ जस्टिस की इस कुर्सी के पास? पहली बात तो ये है कि जो कमेटी है उसने जस्टिस मंसूर अली शाह उनको माइनस कर दिया, जस्टिस मुनीब अख्तर को माइनस कर दिया। 9 बजे तकरीबन इजलास शुरू हुआ है और पौने 11 बजे ख़त्म हो गया है। तो पौने 2 घंटे में उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह की पूरी जो बतौर जज, बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, दैन फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के पूरी हिस्ट्री खंगाली और उसके बाद पार्लिमानी कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि ये तो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। और इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर, उनकी शक्ल पसंद नहीं है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह उनके सिर्फ एक मामला कि 12 जुलाई का जो फैसला उन्होंने दिया है वो अगर माले गनीमत की नशिस्तें हुकूमत को दे देते तो आज वो चीफ जस्टिस होते। वो किसी के साथ चाय की टेबल पे बैठ के बात कर लेते तो वो आज चीफ जस्टिस होते। तो दूसरी जानब जो आपने जस्टिस याहिया अफरीदी उनके हवाले से बात की है, वो पहले तो ये समझ आ जाए कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है या उनको पहले कॉन्फिडेंस में लिया गया है या नहीं। दूसरे नंबर पे उनके लिए सबसे पहला और बड़ा चैलेंज, क्योंकि वो गैर जानिबदार जज के तौर पर मशहूर हैं, क्योंकि जो बार एसोसिएशन हैं, अब कराची बार का भी कल इलामिया आया, इससे पहले अली अहमद कुर्द बड़े क्लियर उन्होंने बोला, फिर बलूचिस्तान, हामिद खान और मुनीर मलिक, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उनकी जानिब से बड़ा एक क्लैरिटी आई कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। सबसे पहला चैलेंज जस्टिस याहिया अफरीदी जो गैर जानिबदार जज हैं कि उनको कल जब ये पुकारा जाएगा कि हम आपको चीफ जस्टिस नहीं मानते, तो अब उसको उनको कैसे हैंडल करना है। फिर जब 25 अक्टूबर को वो आएंगे तो 26 अक्टूबर को जब इन तरमीम को चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, फिर उस पर उनका क्या रद्द अमल होगा। क्या हुकूमत जो बज़ाहिर लग रहा था कि कंट्रोल भी है और वो कोई श्योरिटी भी लेना चाह रही है, जिसको चीफ जस्टिस बनाना है उनको कोई श्योरिटी हो कि मुस्तकबिल में वो चलेंगे उनके साथ, मुस्तकबिल में उनको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह कहते ही 25 अक्टूबर के बाद हमें तो घर भेज दिया जाएगा और ये वो, तो इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं ला रहे। तो जिसको लाया है तो क्या कोई श्योरिटी मिली है? तो ये इतने चैलेंजेस हैं उनके सामने होंगे, क्योंकि वकील जो है वो बाहर भी होंगे और उनके सामने भी होंगे। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जिस तरह जो है वो ये आईनी बेंचेस का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान अगर आईनी बेंच के सरबराह बन जाते हैं, जिन्होंने अपनी जो रिजर्व सीट्स का फैसला दिया उसमें उन्होंने कहा कि मेरे 8 जजेस का फैसला गैर आईनी है, उनको माने ही ना, तो अंदाज़ा लगा लें कि हशर क्या होगा इस हमारी जुडिशरी का। और जिस तरह, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज तो आज़ाद अदलिया जो कंप्रोमाइज़ हुई है। क्या जैसे याहिया अफरीदी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब ये 2007 की जो वकला तहरीक थी, जब ये चल रहे थे मामलात, तो उस वक्त जैसे याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ये बहुत एक्टिव नहीं हुए, लेकिन एक लिमिटेड हद तक जस्टिस अतर मिनल्लाह तो बहुत एक्टिव हो गए। उसके बाद वो जो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ थे, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह, तो ये मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि उस वक्त आज़ाद अदलिया के लिए ये बाहर निकले। उसके बाद उनको जो चीफ जस्टिस की बहाली के लिए भी, तो वो एक पूरा एक बैकग्राउंड है। उनके लिए चैलेंजेस बहुत होंगे, उनको जो है वो अब देखना है कि कैसे उनको हैंडल करते हैं। बहरहाल सलाउद्दीन अहमद साहब, आपके ख्याल में जिन चैलेंजेस का साकिब बशीर ने जिक्र किया है, उसी कॉन्टेक्स्ट में जो मखसूस नशिस्तों वाला केस था जिसकी अभी नज़रसानी पेंडिंग है, जिस पे अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया, तो अब उस मखसूस नशिस्तों वाले केस पर क्या जस्टिस याहिया अफरीदी अमल दरामद करवा सकेंगे इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद और ये आईनी बेंचेस बनने के बाद? कि सबसे पहले तो ये देखना है, अभी जिस तरह आपने कहा कि अभी तक उन्होंने ऑफ़र कबूल नहीं की। पहली चीज़ तो ये है कि वो ये ऑफ़र कबूल करें, क्योंकि आपको जैसे पता है 26वीं तरमीम में ये लिखा है कि अगर जो नामज़द किया हुआ जो चीफ जस्टिस है वो अगर मंजूर नहीं करता तो फिर बाकी दोनों
में से दोबारा चॉइस करनी पड़ेगी, यानी मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। और मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट एक अगर रिवायत कायम हो कि जो ये कोशिश हुई है सियासतदानों की कि जजेस के साथ खेला जाए, अगर जजेस अपनी माजी की रिवायत तोड़ के वो जो जूनियर जजेस हैं वो खुद पीछे हट के वो कहें कि सीनियर मोस्ट को अपॉइंट करें, तो सबसे अच्छी आइंदा आने वाले दिनों के लिए रिवायत तो वो होगी। दूसरी बात आपने की जो मखसूस नशिस्तों की, देखें वो केस अब जो उसकी रिव्यू आएगी तो उसके जब रिव्यू तो फाइल हो चुकी है, मगर जो वो अब सुनवाई होगी वो 26वीं तरमीम के तहत तो वो आईनी बेंच के पास जाएगी। अब उस आईनी बेंच में सुन रहे हैं 5 जजेस। और वो आईनी बेंच बनाने वाले कौन है? आईनी बेंच बनाने वाले यही सियासतदान हैं। जुडिशल कमीशन बनाती है जिसमें 7 सियासतदान हैं और बाकी जो 6 हैं उसमें से 1 बार का मेंबर है और फिर जज साहिबान हैं। तो जो मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट उसमें बड़ी आसानी से हासिल कर लेगी और फिर वही एक बेंच सुनेगी और वो नेचुरली स्मॉलर बेंच होगी, फुल कोर्ट तो नहीं होगी जिस तरह, और वो फिर 5-7 जजेस बैठ के फैसला करेंगे। तो हुकूमत की तो पूरी कोशिश है कि अपने लिए तमाम ये रास्ते आसान करे, मगर मैं समझता हूँ कि अब जुडिशरी पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और जो भी चीफ जस्टिस बनता है उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि अब जुडिशरी को इस दलदल से निकाला जाए। जुडिशरी को इस दलदल से कैसे निकाला जाए, क्योंकि जुडिशरी को इस दलदल में डालने वाले बज़ाहिर खुद भी दलदल से बाहर नहीं हैं, क्योंकि अदलिया की आज़ादी, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी और बालादस्ती और हुकूमत का कंट्रोल जो है, ये तीनों ही जुड़े हैं बुनियादी तौर पे अदलिया की आज़ादी से। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। हम जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब जो हैं, ये जो एक किस्म का ट्राइका जो हमें नज़र आ रहा है अब आने वाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या ये ट्राइका मिलकर भी जुडिशल कमीशन के कंट्रोल पर असरअंदाज हो सकता है, जिसके अंदर ज़्यादातर अब सियासी अदाकार मौजूद होंगे। चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी, जिनको पार्लिमानी कमेटी ने कुछ देर पहले नामजद किया है, अभी उनका जवाब या रद्द-ए-अमल आना है। मगर साकिब बशीर साहब, आज जो ये पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग थी, इसमें PTI वालों ने शामिल होने से इनकार कर दिया, तो आप समझते हैं ये उनका दुरुस्त फैसला था और उनको क्यों इसरार किया जा रहा था कि वो भी आएँ? और ये उनका बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, क्योंकि पहले जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब उनके खिलाफ रेफरेंस PTI लाई थी और उन्होंने फिर बताया कि आपने रेफरेंस लाया था, 1.5 साल उन्होंने गुजारा है। तो अब उनको एक तो बड़ा क्लियर था कि जो भी होना है वो हुकूमत ने करना है। 8 वोट उनके पूरे हैं।